क्या तुम्हारे पास अपने सपनों को साकार करने का समय नहीं है, या तुमने बस उसे गलत समय पर खोजने की कोशिश की है? हर इंसान जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, नाम, पैसा, सम्मान या संतोष। लेकिन ज्यादातर लोग समय की कमी को अपनी असफलता का कारण बताते हैं। रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब यही सिखाती है कि सफलता का असली रहस्य दिन की शुरुआत में छिपा है। यह किताब सिर्फ सुबह 5 बजे उठने की बात नहीं करती, बल्कि यह बताती है कि अगर तुम अपने दिन के पहले घंटे को जीत लेते हो तो तुम अपने पूरे जीवन को जीत सकते हो। इस कहानी में एक अमीर लेकिन रहस्यमय मेंटर, एक संघर्षरत कलाकार और एक निराश उद्यमी है जो एक संयोग से मिलते हैं और सीखते हैं कि कैसे सुबह का समय उनकी सोच, शरीर और आत्मा को बदल सकता है। रॉबिन शर्मा इस किताब में बताते हैं कि 5 बजे उठने वाला इंसान सिर्फ जल्दी नहीं उठता, वो अनुशासन, ध्यान और आत्मविकास का अभ्यास करता है। क्योंकि जब दुनिया सो रही होती है तब वही लोग अपनी मंजिल की तरफ एक कदम आगे बढ़ा रहे होते हैं। चैप्टर 1 द डेंजरस डीड। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा करने की शक्ति है, लेकिन तुम खुद ही उसे रोक रहे हो? कहानी की शुरुआत एक सफल दिखने वाले लेकिन अंदर से टूटे हुए व्यक्ति से होती है। वो है एक प्रसिद्ध स्पीकर और लीडरशिप एक्सपर्ट जो हजारों लोगों को मोटिवेट करने आता है, लेकिन खुद के जीवन में खालीपन महसूस करता है। इस सेमिनार में 2 लोग आते हैं, एक संघर्षरत कलाकार द आर्टिस्ट और एक निराश उद्यमी द एंटरप्रेन्योर। दोनों अपने जीवन से थके हुए हैं। एक को रचनात्मकता की कमी सताती है, दूसरी को असफल बिजनेस की चिंता। सेमिनार के अंत में जब सब जा चुके होते हैं तो एक अजीब लेकिन विनम्र बूढ़ा व्यक्ति उनसे मिलने आता है। वो बहुत साधारण दिखता है, फटे जीन्स, सादा टी-शर्ट, लेकिन उसकी बातों में गहराई और आत्मविश्वास झलकता है। वो खुद को एक बिलियनियर मेंटर बताता है। दोनों को आश्चर्य होता है कि ऐसा व्यक्ति इतने सादे कपड़ों में कैसे हो सकता है, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई और शांति देखकर दोनों उसकी बात सुनने का निर्णय लेते हैं। सीख, हर इंसान अपने जीवन में असंतोष का दौर झेलता है। बाहर से सफल दिखने वाले लोग भी अंदर से खाली हो सकते हैं। वास्तविक बदलाव भीतर से शुरू होता है। बाहरी सफलता तभी टिकती है जब अंदर संतुलन और शांति हो। हर बड़े परिवर्तन की शुरुआत एक जोखिम से होती है। जैसे इन दोनों ने एक अजनबी पर भरोसा करके अपनी यात्रा शुरू की, वैसे ही हमें भी अपने डर से आगे बढ़ने का साहस चाहिए। मुख्य संदेश, अगर तुम वही करते रहोगे जो सब करते हैं तो तुम्हें वही मिलेगा जो सबको मिलता है। बदलाव चाहते हो तो जोखिम उठाओ और सुबह से शुरुआत करो। चैप्टर 2 महान बनने का दर्शन। क्या तुम हर दिन वही दोहराते हो जो कल किया था, या हर दिन खुद को कल से थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हो? इस अध्याय में कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां कलाकार द आर्टिस्ट और उद्यमी द एंटरप्रेन्योर उस रहस्यमय अरबपति मेंटर से पहली बार मिलते हैं। वो उन्हें बताता है कि सच्ची सफलता केवल पैसे या शोहरत से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से तय होती है कि तुम अपने भीतर कितना विकसित हुए हो। अरबपति कहता है, हर दिन को ऐसे जियो जैसे वो तुम्हारा आखिरी मौका है महान बनने का। वो समझाता है कि ज्यादातर लोग बिजी रहने को प्रोडक्टिव होने समझ लेते हैं, लेकिन महान बनने का रास्ता यह नहीं है कि तुम दिन भर भागते रहो, बल्कि यह है कि तुम हर दिन अपने आप में सुधार करो। वो कहता है, लेजेंडरी लोग जन्म से नहीं बनते, वे हर दिन अपने भीतर की क्षमता को थोड़ा और चमकाते हैं। सीख 1, हर दिन को सीखने का अवसर समझो। अगर तुम हर सुबह कुछ नया सीखते या सोचते हो तो तुम धीरे धीरे भीड़ से अलग दिखने लगते हो। 2, महानता एक दिन का काम नहीं है, यह निरंतर अनुशासन, आत्मविकास और सकारात्मक आदतों से बनती है। 3, सफलता अंदर से शुरू होती है। जब तुम खुद को जीत लेते हो तब दुनिया को जीतना आसान हो जाता है। कोर मैसेज, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, क्योंकि छोटे छोटे सुधार ही एक दिन महानता में बदल जाते हैं। चैप्टर 3 अजीब मुलाकात। कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हो जो पहली नजर में मामूली लगे, लेकिन जिसकी बातें तुम्हारा पूरा जीवन बदल दें। पिछले अध्याय में जो अरबपति मेंटर मिला था, अब वह इन दोनों कलाकार और उद्यमी को
एक नए सफर की ओर बुलाता है। दोनों उसे देखकर अब भी उलझन में हैं, क्योंकि वो दिखने में तो एक साधारण, लगभग बेघर आदमी जैसा है, लेकिन उसकी सोच किसी ज्ञानी से कम नहीं। वो उन्हें बताता है कि वो कोई पागल बूढ़ा नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने जीवन के असली अर्थ को खोज लिया है। उसका कहना है, जब मैंने सब कुछ खो दिया तब मैंने खुद को पाया। वो कहता है कि सफलता का असली रहस्य बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अंदर की दुनिया को व्यवस्थित करने में है। वो दोनों को समझाता है कि अगर वे वास्तव में महान बनना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले अपनी सुबह और सोच पर नियंत्रण पाना होगा। इस अध्याय में मेंटर पहली बार सुबह 5 बजे उठने की शक्ति की झलक दिखाता है। वो कहता है कि जब बाकी दुनिया सो रही होती है तो यह वो समय होता है जब मन शांत, रचनात्मक और सबसे शक्तिशाली होता है। सीख 1, बाहरी दिखावे से किसी को मत आंकना। सच्ची बुद्धि अक्सर साधारणता के पीछे छिपी होती है। 2, सबसे बड़ा शिक्षक वही होता है जो तुम्हें खुद से मिलवा दे। अरबपति व्यक्ति यही कर रहा है, वो उन्हें स्वयं की शक्ति से परिचित करा रहा है। 3, सुबह का समय सबसे पवित्र होता है। यह वह समय है जब मन सबसे शांत होता है और आत्मविकास की शुरुआत यहीं से होती है। मुख्य संदेश, जो खुद को जान लेता है वही दुनिया को बदल सकता है। चैप्टर 4, साधारणता से मुक्ति। क्या तुम सच में अपने सपनों के लायक जीवन जी रहे हो या बस वही कर रहे हो जो बाकी सब करते हैं? इस अध्याय में कहानी उस बिंदु पर पहुंचती है जहां अरबपति मेंटर दोनों, कलाकार और उद्यमी, से बहुत गहराई से बात करता है। वो कहता है कि साधारण जीवन असाधारण सपनों को मार देता है। वो दोनों को यह समझाता है कि ज्यादातर लोग अपने जीवन को सुरक्षित और आरामदायक बनाना चाहते हैं, लेकिन यही कंफर्ट जोन उन्हें कमजोर बना देता है। वो कहता है कि अगर तुम सच में महान बनना चाहते हो तो तुम्हें भीड़ से अलग चलना होगा, क्योंकि भीड़ कभी इतिहास नहीं बनाती। मेंटर दोनों को बताता है कि हर व्यक्ति के भीतर एक सुपर हीरो सोया हुआ है, जो डर, आलस्य और संदेह के कारण बाहर नहीं आता। वो कहता है, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो किसी और में नहीं, लेकिन उसे जगाना तुम्हारा काम है। वो ये भी बताता है कि मीडियोक्रिटी कोई स्थिति नहीं, यह एक आदत है और इस आदत को तोड़ना सबसे बड़ा साहस है। वो दोनों से कहता है, अपने मन को सीमित करने वाले विचार छोड़ दो, क्योंकि जब तक तुम खुद को छोटा मानते रहोगे बड़ी उपलब्धियां तुम्हें नहीं मिलेंगी। लेसन्स 1, आरामदायक जोन से बाहर निकलो। जो लोग चुनौती से डरते हैं वो कभी ऊंचाई नहीं छूते। 2, महानता की शुरुआत मन से होती है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तब दुनिया भी तुम्हारे साथ चलने लगती है। 3, साधारणता छोड़ो, असाधारण सोचो। भीड़ में चलना आसान है, लेकिन अकेले अपनी राह बनाना ही असली बहादुरी है। कोर मैसेज, साधारण जीवन से समझौता मत करो, क्योंकि तुम असाधारण बनने के लिए पैदा हुए हो। अब हम पहुंच गए हैं उस अध्याय पर जहां द 5 AM क्लब का असली जादू शुरू होता है। वो पल जब मेंटर उन्हें सुबह की दुनिया से परिचित कराता है। चैप्टर 5, अ बिजार एडवेंचर इनटू मॉर्निंग मास्टरी। सुबह की कला की यात्रा। क्या तुम जानते हो कि जब दुनिया सो रही होती है तब कुछ लोग अपने सपनों को साकार करने में लगे होते हैं? इस अध्याय में अरबपति मेंटर, कलाकार और उद्यमी को एक अनोखी यात्रा पर ले जाता है। वो कहता है, अगर तुम वाकई महान बनना चाहते हो तो तुम्हें वहां चलना होगा जहां ज्यादातर लोग जाने से डरते हैं, सुबह की खामोशी में। दोनों उसे संदेह भरी निगाहों से देखते हैं। वो बताते हैं कि वे कभी इतने जल्दी नहीं उठे, लेकिन मेंटर मुस्कुराकर कहता है, हर बदलाव असुविधा से शुरू होता है। फिर वो उन्हें अपने निजी विमान में लेकर निकलता है। उनकी मंजिल है मॉरिशियस, एक खूबसूरत और शांत जगह जहां वे जीवन की नई शुरुआत करेंगे। रास्ते में मेंटर बताता है कि सुबह 5 बजे का समय किसी भी सफल व्यक्ति के लिए सबसे पवित्र और शक्तिशाली समय होता है। वो कहता है, सुबह 5 बजे का क्लब सिर्फ जल्दी उठने वालों का समूह नहीं है, यह उन योद्धाओं का परिवार है जो अपनी जिंदगी पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहते हैं। मेंटर समझाता है कि सुबह के पहले घंटे में इंसान की मस्तिष्क तरंगें, ब्रेन वेव्स, शांत और रचनात्मक होती हैं।
उस समय आत्मा, शरीर और मन एक साथ सबसे अधिक समरस होते हैं। यही वह समय है जब असली विचार, अनुशासन और शक्ति पैदा होती है। लेसन्स। सुबह की खामोशी में आत्मा की आवाज सुनाई देती है। दिन के शोर से पहले यही समय होता है जब तुम खुद को पहचान सकते हो। हर बदलाव शुरुआत में कठिन होता है। जल्दी उठना असुविधाजनक लगेगा, लेकिन यही असुविधा तुम्हें असाधारण बनाएगी। सुबह का पहला घंटा जीवन की दिशा तय करता है। अगर तुम उस घंटे को जीत लोगे तो पूरा दिन तुम्हारे नियंत्रण में होगा। कोर मैसेज। 5 बजे उठने का मतलब जल्दी उठना नहीं है, यह अपने जीवन पर अधिकार जमाने की घोषणा है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। अब कहानी पहुंच गई है अपने सबसे प्रेरणादायक मोड़ पर, जहां अरबपति मेंटर सुबह 5 बजे की शक्ति को जीवन में लागू करने की कला सिखाने वाला है। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 6, उच्च उत्पादकता की उड़ान। क्या तुम अपने दिन को नियंत्रित करते हो या दिन तुम्हें नियंत्रित करता है? कहानी अब विमान के अंदर से शुरू होती है। मेंटर, कलाकार और उद्यमी तीनों मॉरिशस की ओर उड़ रहे हैं। यात्रा के दौरान मेंटर उन्हें बताता है कि ज्यादातर लोग व्यस्त रहने को उत्पादक होने समझते हैं, लेकिन सच्ची सफलता तब मिलती है जब तुम गहरी फोकस, डीप फोकस और उत्कृष्ट प्रदर्शन, पीक परफॉर्मेंस में महारत हासिल कर लो। वो कहता है, तुम्हारा दिमाग हर समय 100% पर काम नहीं कर सकता, लेकिन सही आदतें उसे सही दिशा में चला सकती हैं। मेंटर उन्हें 3 मुख्य गुणों के बारे में बताता है जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान अजेय बन सकता है। 1. प्रोडक्टिविटी। मेंटर कहता है कि सफल लोग ज्यादा नहीं करते, वो सही चीजें करते हैं। हर सुबह 5 बजे उठकर अपने पहले घंटे को पूरी तरह फोकस और तैयारी में लगाओ। इससे तुम्हारा पूरा दिन नियंत्रित और उद्देश्यपूर्ण बन जाता है। 2. वर्चुओसिटी। महारत वही पाता है जो रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है। मेंटर समझाता है कि कोई भी काम हो, अगर तुम रोज थोड़ा सुधार करते रहो तो धीरे धीरे तुम उसमें अद्वितीय, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाओगे। 3. अनडिफीटेबिलिटी। तुम्हें कोई नहीं हरा सकता अगर तुम खुद को हराने नहीं देते। मेंटर बताता है कि असली ताकत मानसिक दृढ़ता में होती है। जब बाकी लोग हार मानते हैं, वहीं तुम्हारा अनुशासन और संयम तुम्हें विजेता बनाता है। लेसन्स। कम करो, लेकिन गहराई से करो। यह अध्याय बताता है कि व्यस्त रहना कोई उपलब्धि नहीं, गहराई से किया गया काम ही असली सफलता देता है। हर दिन अपनी कुशलता को निखारो। छोटे सुधार समय के साथ तुम्हें महान बनाते हैं। हार से नहीं, डर से बचो, क्योंकि हार सिखाती है लेकिन डर तुम्हें रोक देता है। कोर मैसेज। सफलता कोई घटना नहीं, यह हर दिन जिया गया एक अनुशासन है। अध्याय 7, परिवर्तन की तैयारी। कभी कभी जीवन में ऐसा मोड़ आता है जब पुराना खुद पीछे रह जाता है और एक नया व्यक्ति जन्म लेता है। यह अध्याय उसी परिवर्तन की तैयारी के बारे में है, जहां हम अपने भीतर की सीमाओं से बाहर निकलकर नए स्वरूप में ढलना शुरू करते हैं। 1. यात्रा की शुरुआत, नई ऊर्जा का अनुभव। अब कहानी हमें एक सुंदर जगह मॉरिशस के द्वीप पर ले जाती है, जहां अरबपति, द बिलियनियर, कलाकार, द आर्टिस्ट और उद्यमी, द एंटरप्रेन्योर तीनों साथ हैं। यहाँ का वातावरण, समुद्र, सूरज की सुनहरी किरणें और शांति तीनों के मन को अंदर तक झकझोर देती है। अरबपति कहता है, अगर तुम बाहरी जीवन में बदलाव चाहते हो तो पहले अपनी भीतरी दुनिया को बदलो। 2. आत्मा को रीसेट करने का समय। यह जगह स्वर्ग जैसी है, लेकिन असली स्वर्ग मन की शांति में है। तीनों पात्र यहाँ न सिर्फ आराम करने बल्कि स्वयं से मिलने आए हैं। रॉबिन शर्मा हमें बताते हैं कि असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब हम अपने भीतर झांकने की हिम्मत करते हैं। शांति का अनुभव तभी होता है जब तुम भागना छोड़कर खुद से मिलने लगते हो। 3. मन, शरीर और आत्मा का संतुलन। अरबपति उन्हें सिखाता है कि जीवन में सच्चा परिवर्तन सिर्फ विचारों से नहीं आता, बल्कि मन, शरीर और आत्मा के संतुलन से आता है। वह कहता है, हर दिन अपने शरीर को ऊर्जा दो, अपने मन को शांति दो और आत्मा को उद्देश्य दो। यही परिवर्तन की असली शुरुआत है। 4. शांति में शक्ति। जब इंसान रुकता है तभी वह अपने असली स्वरूप को देख पाता है।
मॉरिशस की शांति तीनों को यह एहसास कराती है कि भागदौड़ से ज्यादा जरूरी है रुककर सोचना, महसूस करना और जीना। धीरे चलो ताकि तुम खुद को पकड़ सको। 5. तैयारी का पहला कदम। परिवर्तन की तैयारी का पहला कदम है पुराने विचारों को छोड़ना। जैसे पेड़ को बढ़ने के लिए सूखी पत्तियां गिरानी पड़ती हैं, वैसे ही हमें भी पुराने डर, गलत आदतें और नकारात्मक सोच छोड़नी पड़ती है। अगर तुम नया जीवन चाहते हो तो पुराना खुद मिटाने की हिम्मत रखो। 6. अनुशासन का वादा। अरबपति उनसे कहता है कि परिवर्तन केवल प्रेरणा से नहीं आता, वह नियम, अनुशासन और अभ्यास से आता है। हर सुबह 5 बजे उठना सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। जब तुम खुद पर नियंत्रण पा लेते हो तो दुनिया खुद तुम्हारे नियंत्रण में आ जाती है। 7. निष्कर्ष। परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कोई भी बड़ा बदलाव बाहर से नहीं आता, वह भीतर से शुरू होता है। जब हम खुद को शांत, अनुशासित और तैयार करते हैं तो जिंदगी खुद हमें नए रास्तों पर ले जाती है। परिवर्तन का समय तब आता है जब तुम अपने पुराने रूप से ऊब जाते हो और अपने नए स्वरूप से प्यार करने लगते हो। चैप्टर 8। मन की शक्ति और ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी? अगर मन को सही दिशा दे दी जाए तो वह तुम्हें असंभव तक पहुंचा सकता है, पर अगर उसे भटकने दिया जाए तो वह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से बहुत दूर कर देता है। 1. मन, ब्रह्मांड का दर्पण। तुम्हारे मन में जो विचार चलते हैं वही ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में फैलते हैं। ब्रह्मांड तुम्हारे शब्द नहीं बल्कि तुम्हारी वाइब्रेशन सुनता है। अगर तुम लगातार सोचते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो ब्रह्मांड तुम्हें वही देता है, कुछ नहीं। पर अगर तुम विश्वास से कहते हो मेरे पास सब कुछ आने वाला है, तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। यह कोई संवाद नहीं बल्कि ब्रह्मांड का नियम है। 2. विचारों की आवृत्ति। हर विचार की एक तरंग होती है। सकारात्मक विचारों की तरंग ऊंची होती है, वे आकर्षण पैदा करते हैं। नकारात्मक विचारों की तरंग नीची होती है, वे दूर धकेलते हैं। इसीलिए जब तुम डर, संदेह या गुस्से में रहते हो तो तुम्हारी तरंगें कमजोर हो जाती हैं। लेकिन जब तुम विश्वास, प्रेम और कृतज्ञता में रहते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोल देता है। 3. ब्रह्मांड को संकेत कैसे भेजें? ब्रह्मांड से संवाद करने के 3 सरल तरीके हैं। 1. विजुअलाइजेशन। रोज 5 मिनट अपने लक्ष्य को ऐसे देखो जैसे वह पूरा हो चुका है। 2. ग्रैटिट्यूड। हर दिन 3 चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास हैं। 3. फेथ। परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर भरोसा रखो। जब तुम ऐसा करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे मन की तरंगों को पकड़कर उन्हें हकीकत में बदल देता है। 4. मन की सफाई जरूरी है। जैसे घर की सफाई रोज करनी पड़ती है, वैसे ही मन की भी करनी होती है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ, तुलना करना बंद करो, अपने अंदर की आवाज सुनो, बाहर की शोर नहीं। जब मन साफ होता है तभी उसमें नई ऊर्जा आती है, वही ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ाती है। 5. मन की शक्ति का प्रयोग। मन की शक्ति का उपयोग करने का सही तरीका यह है कि तुम सोचो जैसे वो चीज पहले से तुम्हारी हो। अगर तुम पैसे चाहते हो तो ऐसा सोचो कि तुम्हारे पास पैसा है और तुम उसे संभालना जानते हो। अगर तुम सफलता चाहते हो तो ऐसे काम करो जैसे सफलता तुम्हारे पास पहले से है। यही तरीका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली रहस्य है। जो तुम महसूस करते हो वही तुम आकर्षित करते हो। 6. ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया। जब तुम मन से स्पष्ट और सच्चे इरादे रखते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें संकेत देने लगता है। कभी कोई व्यक्ति तुम्हें सही समय पर मदद करता है, कभी कोई विचार अचानक आता है, या कभी कोई अवसर दरवाजे पर दस्तक देता है। ये सब संकेत हैं कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ काम कर रहा है। 7. मन और ब्रह्मांड का संतुलन। सफल लोग वही होते हैं जो अपने मन को स्थिर रखते हैं। जब मन शांत होता है तब विचार स्पष्ट होते हैं और स्पष्ट विचारों से स्पष्ट कर्म होते हैं। यही संतुलन ब्रह्मांड को आकर्षित करता है और जीवन को दिशा देता है। अंतिम संदेश। तुम्हारा मन एक बीज है, अगर तुम इसमें डर बोओगे तो डर उगेगा।
अगर विश्वास बोओगे तो चमत्कार उगेंगे। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे आदेश पर काम करता है, बस आदेश स्पष्ट और सच्चा होना चाहिए। चैप्टर 9, धैर्य और सही समय की पहचान। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ काम बहुत मेहनत के बाद भी नहीं बनते, जबकि कभी कभी एक छोटा सा कदम भी बड़ा परिणाम दे देता है? यही अंतर है समय और धैर्य की समझ का। एक, ब्रह्मांड की घड़ी तुम्हारी घड़ी से अलग है। हम सब चाहते हैं कि जो चाहें तुरंत मिल जाए, पर सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड का अपना टाइम होता है। जब तक तुम तैयार नहीं हो, वो तुम्हें वह चीज नहीं देगा, क्योंकि अगर तुम तैयार नहीं हो तो वही चीज तुम्हारे लिए बोझ बन सकती है। हर चीज तब मिलती है जब तुम उसे संभालने लायक बन जाते हो। इसलिए अगर चीजें देर से हो रही हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वो नहीं होंगी, बल्कि वो सही समय का इंतजार कर रही हैं। 2, धैर्य, सफलता का गुप्त हथियार। धैर्य वो शक्ति है जो तुम्हें गिरने पर उठाती है। हर महान व्यक्ति ने धैर्य का अभ्यास किया है, चाहे वो एडिसन हो, गांधी हो या अब्दुल कलाम। सफल लोग जानते हैं कि हर दिन मेहनत करनी है, भले ही परिणाम आज न दिखे, क्योंकि वो समझते हैं कि बीज बोने और फल मिलने के बीच समय का अंतर जरूरी है। 3, जल्दी करने की गलती। जब हम अधीर हो जाते हैं तो कई बार सही मौके को खो देते हैं। हम सोचते हैं कि अभी कुछ नहीं हो रहा, पर असल में जमीन के नीचे बहुत कुछ चल रहा होता है। जैसे एक बीज पहले मिट्टी के नीचे अपनी जड़ें मजबूत करता है, वैसे ही जीवन तुम्हारी नींव तैयार करता है, ताकि जब तुम बढ़ो तो किसी तूफान से गिरो नहीं। धीरे चलना गलत नहीं होता, रुक जाना गलत होता है। 4, सही समय पहचानना कैसे सीखा जाए। सही समय की पहचान शांति से आती है, जल्दबाजी से नहीं। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम चीजों को स्पष्ट रूप से देख पाते हो। सही समय का संकेत कुछ इस तरह आता है: अचानक कोई अवसर दिखना, किसी पुराने व्यक्ति का संपर्क होना, किसी विचार का बार बार मन में आना। ये सब ब्रह्मांड के संकेत होते हैं कि अब समय आ गया है। 5, धैर्य के 3 नियम। 1, विश्वास रखो, जो तुम्हारे लिए है वो तुमसे छिन नहीं सकता। 2, प्रक्रिया पर भरोसा करो, हर दिन छोटे छोटे कदम भरोसे से लो। 3, परिणाम को छोड़ दो, जो भी होगा वो तुम्हारे हित में होगा। जब तुम इन 3 नियमों को अपनाते हो तो जीवन का दबाव कम हो जाता है और शांति बढ़ जाती है। 6, ब्रह्मांड तब देता है जब तुम देने को तैयार होते हो। कभी कभी तुम सिर्फ लेने की स्थिति में होते हो, पाना चाहते हो पर देना नहीं। ब्रह्मांड तब नहीं देता जब तुम बिना स्वार्थ कुछ देते हो, समय, मदद, ज्ञान या प्रेम। तभी ब्रह्मांड तुम्हें कई गुना लौटाता है। यही धैर्य के साथ कर्म का असली अर्थ है। 7, धैर्य का पुरस्कार। जो व्यक्ति अपने सपनों पर स्थिर रहता है, उसके लिए समय खुद काम करता है। धीरे धीरे रास्ते बनते हैं, लोग जुड़ते हैं, अवसर आते हैं, और एक दिन वही लोग कहते हैं, उसने किस्मत पलट दी। पर असल में उसने बस धैर्य नहीं छोड़ा था। अंतिम संदेश: धैर्य कोई कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की ताकत है। अगर तुम हर दिन थोड़ा आगे बढ़ रहे हो तो याद रखो, भले ही गति धीमी हो, मंजिल अब भी वही है। चैप्टर 10, सफलता के 4 स्तंभ, द 4 पिलर्स ऑफ सक्सेस। क्या तुमने कभी सोचा है, कुछ लोग वही माहौल, वही समय और वही साधन पाकर भी दूसरों से कहीं आगे कैसे निकल जाते हैं? उनके पास कोई जादू नहीं होता, बस वे सफलता के 4 स्तंभ को सही तरह से समझ लेते हैं। 1, अनुशासन, डिसिप्लिन। सफलता का पहला और सबसे मजबूत स्तंभ अनुशासन है। बिना अनुशासन के कोई प्रतिभा टिक नहीं सकती। यह वो आदत है जो तुम्हें तब भी आगे बढ़ाती है जब मन नहीं करता या हालात खिलाफ हों। अनुशासन आज की असुविधा है, लेकिन आने वाले कल की आज़ादी भी। हर सुबह उठना, हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर बार हारने के बाद दोबारा कोशिश करना, यही अनुशासन की पहचान है। 2, दृष्टिकोण, माइंडसेट। तुम्हारे विचार तुम्हारी दिशा तय करते हैं। अगर तुम्हारा दृष्टिकोण सीमित है तो अवसर सामने होते हुए भी दिखेंगे नहीं। सफल लोग समस्या में समाधान देखते हैं, जबकि असफल लोग समाधान में समस्या। जो व्यक्ति सोचता है कि वो कर सकता है, वो कर लेता है, और जो सोचता है कि वो नहीं कर सकता, वो कभी नहीं करता। इसलिए हमेशा अपने मन को सही विचारों से भरने की कोशिश करो, क्योंकि जो भीतर चलता है वही बाहर बनता है। 3, निरंतरता, कंसिस्टेंसी।
निरंतरता का अर्थ है रोज थोड़ा थोड़ा सही काम करते रहना। कभी कभी यह उबाऊ लगता है, लेकिन यही वह शक्ति है जो साधारण को असाधारण में बदल देती है। हर दिन छोटा कदम उठाओ, आज थोड़ा सीखो, कल थोड़ा सुधारो, फिर एक दिन देखोगे कि तुम वहां पहुंच गए जहां बाकी लोग सिर्फ सपने देखते हैं। सफलता एक दिन का काम नहीं, बल्कि हर दिन का छोटा प्रयास है। 4. चरित्र, कैरेक्टर। चरित्र वह है जो तुम तब भी करते हो जब कोई देख नहीं रहा होता। यह विश्वास, ईमानदारी और मूल्यों पर टिके रहना है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। सच्ची सफलता सिर्फ पैसे या शोहरत में नहीं, बल्कि उस इज्जत में है जो तुम्हारा चरित्र बनाता है। ज्ञान तुम्हें ऊंचा उठा सकता है, लेकिन चरित्र तुम्हें वहां टिकाए रखता है। चारों स्तंभों का संतुलन। इन चारों स्तंभों में से कोई एक भी कमजोर हो तो सफलता का घर डगमगाने लगता है। अनुशासन दिशा देता है, दृष्टिकोण सोच देता है, निरंतरता गति देती है और चरित्र नींव देता है। अगर ये चारों साथ हों तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। अंतिम संदेश, सफलता कोई मंजिल नहीं, वो एक दैनिक अभ्यास है जहां हर दिन तुम खुद को कल से थोड़ा बेहतर बनाते हो। कड़ी मेहनत तुम्हें ऊपर ले जाती है, पर अनुशासन, दृष्टिकोण, निरंतरता और चरित्र तुम्हें वहां बनाए रखते हैं। चैप्टर 11, जीवन की लहरों पर नियंत्रण। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जिंदगी बिल्कुल समुद्र जैसी है? कभी लहरें शांत होती हैं तो कभी तूफानी। लेकिन सच्चा खिलाड़ी वही होता है जो लहरों को रोकने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उन पर सवार होना सीख लेता है। 1. जीवन की लहरें स्थायी नहीं होती। हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी पैसा, रिश्ते या सेहत साथ नहीं देते, तो कभी सब कुछ उम्मीद से बेहतर होता है। पर याद रखो, बुरे वक्त का काम तुम्हें गिराना नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करना है। हर कठिन समय तुम्हें मजबूत बनाने का साधन होता है। अगर तुम हर तूफान को सबक की तरह देखो तो कोई मुश्किल तुम्हें तोड़ नहीं सकती। 2. आत्मनियंत्रण ही असली शक्ति है। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखता है, वो परिस्थिति पर भी नियंत्रण पा लेता है। जब गुस्सा, भय या निराशा आती है तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह स्थिति मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब नहीं है तो चिंता छोड़ दो, अगर हाँ है तो कार्रवाई करो। यही आत्मनियंत्रण का पहला कदम है। 3. अंदर का समुद्र शांत रखो। बाहर की लहरों को शांत करना असंभव है, लेकिन अपने अंदर के समुद्र को शांत रखना तुम्हारे बस में है। हर दिन कुछ मिनटों के लिए चुप रहो, गहरी सांस लो और अपने विचारों को देखने की कोशिश करो। धीरे धीरे मन की उथल पुथल कम होगी और तुम जीवन के फैसले साफ दिमाग से ले सकोगे। मन शांत होगा तो दिशा साफ दिखेगी। 4. हर गिरावट एक नई लहर की शुरुआत है। जीवन में जब भी कुछ टूटता है तो वो संकेत होता है कि कुछ नया बनने वाला है। कई बार हमें पुराने तट छोड़ने पड़ते हैं ताकि नई लहर हमें नई मंजिल तक पहुंचा सके। इसलिए असफलता से डरना नहीं, उसे एक अवसर की तरह अपनाना सीखो। हर अंत किसी नए आरंभ की तैयारी है। 5. आत्मविकास, पर्सनल मास्टरी का अर्थ। आत्मविकास का मतलब सिर्फ सफलता नहीं है, बल्कि अपने अंदर की ऊर्जा, भावनाओं और सोच को समझना है। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो दूसरों को भी बेहतर समझ पाते हो। पर्सनल मास्टरी के 3 नियम हैं। 1. स्वयं को जानो, अपनी ताकत और कमजोरी पहचानो। 2. स्वयं को सुधारो, रोज थोड़ा बेहतर बनो। 3. स्वयं को संभालो, परिस्थितियों में स्थिर रहो। 6. जीवन की लहरों से लड़ो नहीं, नाचो उनके साथ। जीवन की लहरों से टकराने वाले थक जाते हैं, पर जो उनके साथ बहना सीखते हैं वो मंजिल तक पहुंच जाते हैं। हर स्थिति में क्या सीख सकता हूं, यह सवाल पूछो। यही सवाल तुम्हें हर तूफान में दिशा देगा। जो बहाव को स्वीकार कर लेता है वही किनारे तक पहुंचता है। अंतिम संदेश, जीवन की लहरों को रोकना तुम्हारे हाथ में नहीं, पर उन पर सवार होकर आगे बढ़ना तुम्हारे नियंत्रण में है। जब मन शांत हो, सोच साफ हो और दृष्टिकोण सकारात्मक हो, तो हर तूफान भी तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगा। लहरें रुकेंगी नहीं, लेकिन तुम सीख सकते हो उन पर तैरना। चैप्टर 12, जीवन भर जीनियस बने रहने की 11 चिट्ठियां। क्या तुम्हें लगता है कि जीनियस बनना केवल कुछ खास लोगों का अधिकार है? असल में हर इंसान में जीनियस बनने की क्षमता होती है। बस फर्क इतना है
कि कुछ लोग उसे जगाते हैं और कुछ लोग उसे सोने देते हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि हर व्यक्ति के भीतर की प्रतिभा को जीवित रखने के लिए जीवन भर किन 11 सिद्धांतों या कहो चिट्ठियों का पालन जरूरी है। चिट्ठी 1, मौलिक बनो, बी ओरिजिनल। किसी की नकल मत बनो। दुनिया में पहले से ही बहुत सी कॉपियां हैं, पर कमी है असली इंसानों की। जब तुम खुद की तरह जीना शुरू करते हो, तभी ब्रह्मांड तुम्हें पहचानना शुरू करता है। चिट्ठी 2, सीखना कभी बंद मत करो। हर दिन कुछ नया सीखो, किताबों से, अनुभवों से या गलतियों से ही सही, क्योंकि सीखने वाला कभी हारता नहीं, वो या तो जीतता है या समझता है। चिट्ठी 3, आत्म जागरूकता रखो। अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को देखो। जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है, उसे कोई और कभी धोखा नहीं दे सकता। अपने मन के अंदर झांको, वही तुम्हारा असली गुरु है। चिट्ठी 4, रचनात्मक सोच रखो। थिंक क्रिएटिवली। समस्या को नए नजरिए से देखो। जहां सब नहीं हो सकता कहते हैं, वहीं जीनियस कहता है क्यों नहीं। हर असंभव विचार के पीछे ही सबसे बड़ा आविष्कार छिपा होता है। चिट्ठी 5, अनुशासन बनाए रखो। हर महान व्यक्ति का रहस्य सिर्फ एक है, रूटीन का पालन। हर दिन छोटे छोटे सुधार करते रहो। यही आदत समय के साथ तुम्हें अद्भुत बना देगी। छोटी जीतें बड़ी सफलताओं की तैयारी होती हैं। चिट्ठी 6, प्रेम और कृतज्ञता रखो। जो दिल से प्यार और आभार जताता है, वो कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि जब तुम कृतज्ञ रहते हो तो ब्रह्मांड और भी देने लगता है। चिट्ठी 7, डर के बावजूद कदम बढ़ाओ। एक्ट डिस्पाइट फियर। डर खत्म नहीं किया जा सकता, पर उसे पार किया जा सकता है। हर बार जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है। डर वहीं खत्म होता है जहां कदम शुरू होते हैं। चिट्ठी 8, सुबह को जीत लो। सुबह का पहला घंटा तुम्हारी दिन भर की ऊर्जा तय करता है। 5 बजे उठो, खुद को समय दो और अपने दिन की बुनियाद मजबूत बनाओ। जो सुबह को जीतता है, वो जीवन को जीतता है। चिट्ठी 9, संतुलन बनाए रखो। सफलता की दौड़ में खुद को मत खो दो। काम और जीवन दोनों के बीच संतुलन जरूरी है, क्योंकि अगर मन थका हुआ है तो उपलब्धियां भी अधूरी लगती हैं। चिट्ठी 10, दूसरों को प्रेरित करो। सच्चा जीनियस सिर्फ खुद नहीं चमकता, बल्कि दूसरों के रास्ते को भी रोशन करता है। जब तुम दूसरों को ऊपर उठाते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें और ऊंचा उठा देता है। चिट्ठी 11, विनम्र रहो। जितने ऊंचे उठो, उतने ही नम्र बनो। विनम्रता वो गहना है जो कभी पुराना नहीं होता। याद रखो, पेड़ जितना फलदार होता है, उसकी शाखें उतनी झुकती हैं। अंतिम संदेश, इन 11 चिट्ठियों को याद रखो, क्योंकि ये सिर्फ जीनियस बनने की नहीं, बल्कि जीनियस बने रहने की कुंजी हैं। हर दिन थोड़ा मौलिक बनो, थोड़ा बेहतर सोचो, थोड़ा कृतज्ञ रहो और थोड़ा विनम्र बनो। यही असली प्रतिभा की पहचान है। जीनियस बनना एक बार की उपलब्धि नहीं, यह रोज का अभ्यास है। अध्याय 13, लचीलापन और दृढ़ निश्चय। जीवन और व्यापार दोनों में सफलता का असली रहस्य लचीलेपन और दृढ़ निश्चय में छिपा है। हर व्यक्ति को कभी न कभी असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति हार मान लेता है, वह वहीं रुक जाता है, जबकि जो व्यक्ति गिरकर भी उठता है, वही विजेता बनता है। 1, लचीलापन क्या है? लचीलापन, रिजिलियंस का मतलब है कठिनाइयों से उभरना, परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना और हार मानने की बजाय आगे बढ़ते रहना। उदाहरण, किसान जब फसल खराब हो जाती है तो अगली बार नई तकनीक अपनाता है। व्यापारी जब नुकसान झेलता है तो वह नई रणनीति बनाता है। यही लचीलापन है। 2, दृढ़ निश्चय का महत्व। दृढ़ निश्चय का मतलब है अपने लक्ष्य को पाने का अटल निर्णय। जब आपके अंदर यह तय हो जाता है कि मुझे यह करना ही है, तब परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, रास्ता खुद बनता है। याद रखो, जिसका इरादा मजबूत हो, उसकी किस्मत भी झुक जाती है। 3, असफलता से सीखना। हर असफलता एक सबक है। यह बताती है कि क्या काम नहीं करता। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 1000 बार असफलता झेली, लेकिन उन्होंने कहा, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे कि बल्ब कैसे नहीं बनता। शोर, मन की स्थिरता बनाए रखना। कठिन समय में मन डगमगाता है, डर, चिंता और हार का भाव आने लगता है। इस समय आपको अपने क्यों को याद करना है। क्यों शुरू किया था?
किस लिए संघर्ष कर रहे हो। जब आप अपने कारण को याद करते हैं तब मन फिर से स्थिर हो जाता है। 5. खुद को मजबूत बनाने के उपाय। 1. दैनिक अनुशासन। हर दिन कुछ अच्छा काम करने की आदत डालो। 2. ध्यान और प्रार्थना मन को शांत और केंद्रित रखता है। 3. सकारात्मक संगत, जिनके साथ रहो उनसे ऊर्जा मिले, कमजोरी नहीं। 4. लक्ष्य को लिखो और देखो, हर सुबह अपने लक्ष्य को देखना एक प्रेरणा बन जाता है। 5. हार के बाद ठहरो, सोचो, फिर आगे बढ़ो। 6. निष्कर्ष। लचीलापन और दृढ़ निश्चय 2 ऐसे हथियार हैं जो किसी भी इंसान को परिस्थिति का गुलाम नहीं बनने देते। जो व्यक्ति इन दोनों को अपनाता है वह गिरकर भी उठता है, टूटकर भी बनता है और अंत में वही सफलता की चोटी छूता है। तूफान में वही नाव टिकती है जिसके पतवार मजबूत हों। अध्याय 14। कर्म और विश्वास की शक्ति। जीवन में सफलता सिर्फ सोचने या सपने देखने से नहीं मिलती, कर्म और विश्वास के मेल से मिलती है। ये दोनों ऐसे पंख हैं जो किसी भी व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक उड़ान भरने में सक्षम बनाते हैं। 1. कर्म का अर्थ। कर्म का मतलब है सही दिशा में किया गया प्रयास। सिर्फ बातों या योजनाओं से नहीं, बल्कि कर्म से ही परिणाम मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति बिना रुके, बिना थके लगातार कर्म करता है वही जीवन में उन्नति करता है। 2. विश्वास की शक्ति। विश्वास वह ऊर्जा है जो कठिन समय में भी हमें टूटने नहीं देती। जब आप खुद पर और अपनी दिशा पर भरोसा रखते हैं तब ब्रह्मांड भी आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। जिसे खुद पर भरोसा है उसे दुनिया झुका सकती है, तो किस्मत क्यों नहीं। विश्वास डर को हराता है और डर ही असफलता की जड़ है। 3. जब कर्म और विश्वास मिलते हैं, जब कर्म और विश्वास एक साथ आते हैं तब चमत्कार होते हैं। कर्म बिना विश्वास के अधूरा है, विश्वास बिना कर्म के कल्पना मात्र है, लेकिन जब दोनों जुड़ते हैं तो असंभव भी संभव बन जाता है। उदाहरण, किसान बीज बोता है, यही कर्म है। उसे यकीन होता है कि फसल उगेगी, यही विश्वास है। अगर दोनों न हो तो न बीज बोएगा न फसल उगेगी। 4. कर्म में अड़िग रहना। कई बार रास्ता लंबा लगता है, परिणाम देर से मिलते हैं, पर कर्म रोकना नहीं चाहिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना किसी दिन बड़ी छलांग बन जाता है। याद रखो, धीमी गति से चलना रुकने से बेहतर है। 5. सच्चे कर्म की पहचान। सच्चा कर्म वह है जो ईमानदारी से किया जाए, किसी को नुकसान न पहुंचाए और दूसरों के लिए प्रेरणा बने। ऐसा कर्म हमेशा सकारात्मक ऊर्जा लाता है, भले ही परिणाम देर से आए। 6. निष्कर्ष। कर्म और विश्वास जीवन के 2 स्तंभ हैं। कर्म हमें आगे बढ़ाता है और विश्वास हमें गिरने से बचाता है। अगर तुम्हारे अंदर ये दोनों हैं तो न तुम्हें कोई रोक सकता है न कोई गिरा सकता है। विश्वास रखो और कर्म करते रहो, धीरे धीरे किस्मत भी तुम्हारे कदम चूमेगी। अध्याय 15। समय का सदुपयोग और जीवन की गति। द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। समय ही जीवन है। जो व्यक्ति अपने समय को सही दिशा में उपयोग करना सीख जाता है वह अपनी किस्मतान को अपनी मुट्ठी में बांध लेता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अच्छी आदतें बनाना और उन्हें बनाए रखना ही जीवन को बदलने की असली कुंजी है। 1. आदतें जीवन की नींव हैं। हर सफल व्यक्ति की सफलता उसके छोटे छोटे दैनिक निर्णयों और आदतों का परिणाम होती है। आपका भविष्य आपके द्वारा रोज किए जाने वाले कार्यों से बनता है, न कि कभी कभी किए गए बड़े कदमों से। आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतों को बदल सकते हैं और आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। 2. 66 दिनों का नियम। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि किसी भी नई आदत को स्थायी बनाने में लगभग 66 दिन लगते हैं। इस अवधि को 3 चरणों में बांटा गया है। वुंड डिस्ट्रक्शन फेज। पहले 22 दिन पुरानी आदतें टूटती हैं, नया काम कठिन लगता है, मन विरोध करता है। 2. इंस्टॉलेशन फेज। अगले 22 दिन नया सिस्टम दिमाग में बसने लगता है, लेकिन बीच बीच में हिम्मत टूटती है। 3. इंटीग्रेशन फेज। आखिरी 22 दिन नई आदत अब आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। अब वह काम स्वाभाविक लगने लगता है। शुरुआत में आदतें कठिन लगती हैं, लेकिन जब वे आपकी पहचान बन जाती हैं तब वे आपके लिए आसान हो जाती हैं। 3. हर सुबह का पहला घंटा
निर्णायक शक्ति। सुबह का पहला घंटा आपके पूरे दिन का मूड और ऊर्जा तय करता है। इसे रॉबिन शर्मा ने विक्ट्री आवर 5 AM to 6 AM कहा है। अगर आप इस घंटे को सही ढंग से उपयोग करते हैं तो बाकी दिन स्वतः अनुशासित और ऊर्जावान बन जाता है। 4. दिमाग को रीवायर करने का रहस्य। हर बार जब आप कोई नई आदत अपनाते हैं, आपका दिमाग नए न्यूरल पाथवे बनाता है। लगातार दोहराव से ये पथ मजबूत होते जाते हैं और एक दिन वही आपकी नई पहचान बन जाते हैं। कंसिस्टेंसी क्रिएट्स आइडेंटिटी। निरंतरता ही पहचान बनाती है। 5. छोटी आदतें। बड़ा असर। आपको अपने जीवन को बदलने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं चाहिए, सिर्फ रोज के छोटे सुधार 1% की जरूरत है। जैसे सुबह उठते ही 5 मिनट ध्यान करना, दिन का लक्ष्य लिखना, मोबाइल से पहले सूरज देखना, हर दिन एक पेज पढ़ना। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ा परिवर्तन लाती हैं। 6. अनुशासन ही स्वतंत्रता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अनुशासन बंधन है, लेकिन सच यह है कि अनुशासन ही आज़ादी लाता है। जो अपने समय और काम पर नियंत्रण रखता है वह जीवन में किसी पर निर्भर नहीं रहता। 7. निष्कर्ष आदतें ही इंसान को महान बनाती हैं। अगर आप हर दिन अपने समय और कर्म को सही दिशा में लगाते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। पहले आप आदतें बनाते हैं, फिर वही आदतें आपको बनाती हैं। अध्याय 16। जीनियस बने रहने की 10 रणनीतियां। द 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस। हर व्यक्ति के भीतर एक प्रतिभा छिपा होता है, लेकिन उसे बाहर लाने के लिए सिर्फ सपने नहीं, बल्कि स्मार्ट रणनीतियां और निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। इस अध्याय में रॉबिन शर्मा बताते हैं कि कैसे दुनिया के महान लोग अपने विचारों, समय और ऊर्जा का सही उपयोग करके जीवन भर के जीनियस बने रहते हैं। 1. पूर्ण फोकस का कवच। अपनी ऊर्जा और ध्यान को बचाने के लिए अपने आसपास का माहौल नियंत्रित करना जरूरी है। फालतू बातचीत, नकारात्मक लोग और सोशल मीडिया की लत, ये सब आपकी फोकस एनर्जी को खत्म कर देते हैं। जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है। हर दिन कुछ घंटे अपने आप में पूरी तरह डूबो। कोई मोबाइल नहीं, कोई बाधा नहीं, सिर्फ काम और शांति। 2. द 90-90-1 रूल। 90 दिन तक हर सुबह के पहले 90 मिनट अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पर काम करो। इस नियम से गहरी प्रगति होती है। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। लगातार किया गया काम एक बार की मेहनत से बड़ा होता है। 3. द 60 डन मेथड। हर 60 मिनट काम करने के बाद 10 मिनट का ब्रेक लो। यह मस्तिष्क को रिचार्ज करता है और ध्यान बनाए रखता है। यह तरीका उत्पादकता और रचनात्मकता दोनों बढ़ाता है। 4. द डेली 5 कॉन्सेप्ट। हर दिन 5 छोटे लेकिन शक्तिशाली काम तय करो जो तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। उदाहरण: 1. एक नया क्लाइंट से संपर्क। 2. एक प्रेरक किताब का एक पेज। 3. 30 मिनट व्यायाम। 4. 10 मिनट ध्यान। 5. किसी प्रियजन को धन्यवाद कहना। छोटे कदम मिलकर बड़ी यात्रा बनाते हैं। 5. द सेकंड विंड वर्कआउट। दिन में 2 बार व्यायाम करने की आदत डालो, सुबह शरीर के लिए और शाम को मन को ताज़ा रखने के लिए। यह न सिर्फ ऊर्जा बढ़ाता है बल्कि दिमाग को भी सक्रिय रखता है। 6. द 2 मसाज प्रोटोकॉल। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि सप्ताह में 2 बार मसाज कराना तनाव को दूर करने और शरीर को रिलैक्स रखने का शक्तिशाली तरीका है। आराम करने का समय निकालना आलस नहीं है, यह आपकी प्रोडक्टिविटी की रीसेट बटन है। 7. ट्रैफिक यूनिवर्सिटी। यात्रा को सीखने में बदलो। जब भी सफर में रहो, बस, ट्रेन या बाइक पर संगीत की बजाय ऑडियो बुक या पॉडकास्ट सुनो। इससे आपका हर सफर एक सीखने का अवसर बन जाता है। हर मिनट जो तुम सीखने में लगाते हो, वो मिनट तुम्हें बाकी लोगों से आगे ले जाता है। 8. द ड्रीम टीम टेक्निक। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें प्रेरित करें, न कि नीचे गिराए। एक अच्छा कोच, मेंटर या साथी तुम्हारे विकास की गति कई गुना बढ़ा सकता है। तुम उन्हीं 5 लोगों का औसत बन जाते हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। 9. द वीकली डिजाइन सिस्टम। हर रविवार को 30 मिनट निकालो और अपने पूरे सप्ताह की योजना बनाओ। कौन से दिन क्या काम होगा, क्या नहीं। ये स्पष्टता तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। अगर तुम अपनी हफ्ते की योजना नहीं बनाओगे तो कोई और तुम्हारे समय का मालिक बन जाएगा। 10. द जॉय एज अ GPS रूल। सफलता का असली मतलब है खुश रहना और संतुलन बनाए रखना।
अगर कोई काम तुम्हें खुशी नहीं देता तो वह तुम्हारे उद्देश्य के खिलाफ है। खुशी को अपने निर्णयों का दिशा सूचक जीपीएस बनाओ। खुश रहना आलस नहीं बल्कि उच्च चेतना का संकेत है। निष्कर्ष, जीवन भर जीनियस बने रहना कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं, यह एक जीवन शैली है। जब आप ध्यान, अनुशासन, सीखने और खुशी का संतुलन साध लेते हैं तो आप भी एक जीवन भर के जीनियस बन सकते हैं। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो और एक दिन तुम असाधारण बन जाओगे। अध्याय 17, नायक की विजय, द ट्रायम्फ ऑफ द हीरोइक। हर व्यक्ति के भीतर एक नायक, हीरो छिपा होता है, लेकिन अधिकांश लोग डर, आलस और दूसरों की राय के बोझ तले उस नायक को दबा देते हैं। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि सच्चा नायक वही है जो डर के बावजूद कदम बढ़ाता है। 1. नायक बनना मतलब क्या है? नायक बनना किसी फिल्मी किरदार की तरह नहीं, बल्कि अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना है। यह वह व्यक्ति है जो कठिनाइयों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें सुधार का अवसर मानता है। नायक वो नहीं जो डरता नहीं, नायक वो है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। 2. नायक अपने डर को साथी बनाता है। डर हर किसी के पास होता है, लेकिन फर्क यह है कि आम लोग डर से भागते हैं और नायक उसे ईंधन बना लेते हैं। डर इस बात का संकेत है कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। जहां डर है वहीं तुम्हारा सबसे बड़ा विकास छिपा है। 3. नायक की सुबह, उसकी जीत की शुरुआत। हर सुबह 5 बजे उठकर जो इंसान अपने आप को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार करता है वही जीवन का असली योद्धा है। वह दूसरों से पहले दिन की शुरुआत करता है और दूसरों से ज्यादा दिशा और नियंत्रण रखता है। जो अपनी सुबह जीत लेता है वह दिन जीत लेता है, और जो हर दिन जीतता है वही जीवन जीतता है। 4. नायक के 3 सिद्धांत। 1. स्वयं पर नियंत्रण। नायक दूसरों को नहीं, खुद को जीतने पर ध्यान देता है। 2. सेवा का भाव। उसका उद्देश्य सिर्फ खुद नहीं बल्कि दूसरों का भी कल्याण होता है। 3. संघर्ष में शांति। कठिन समय में भी वह शांत और स्थिर रहता है क्योंकि उसे अपने मार्ग पर विश्वास होता है। 5. असफलता। नायक की शिक्षक हर नायक असफल होता है, पर वह असफलता को सीखने का अध्याय मानता है। जब बाकी लोग हार मान लेते हैं वह अपने जख्मों को सम्मान का निशान मानकर आगे बढ़ता है। हर गिरावट एक परीक्षा है कि क्या तुम उठने के लायक हो। 6. नायक साधारण को असाधारण बनाता है। वह जानता है कि छोटी जीतें भी मायने रखती हैं। हर सुबह उठना, हर दिन थोड़ा बेहतर होना, यही उसे अलग बनाता है। वह दूसरों की तालियों के लिए नहीं बल्कि अपने आंतरिक सम्मान के लिए मेहनत करता है। 7. नायक की सबसे बड़ी ताकत। उसका दिल सच्ची शक्ति मांसपेशियों में नहीं बल्कि दिल की सच्चाई और इरादों की शुद्धता में होती है। नायक अपने दिल की आवाज सुनता है, भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। सच्चे नायक वो नहीं जो जीतते हैं बल्कि वो हैं जो सच्चे रहते हैं। 8. नायक की विजय। नायक की असली विजय तब होती है जब वह खुद को पहचान लेता है, जब उसे यह एहसास हो जाता है कि सफलता, पैसा या शोहरत नहीं बल्कि आत्मसंतुलन और सेवा ही सबसे बड़ी जीत है। जो खुद को जीत लेता है उसके लिए पूरी दुनिया छोटी हो जाती है। निष्कर्ष, हर इंसान में एक नायक है। वह बस इंतजार कर रहा है कि तुम अपने डर, अपनी सीमाओं और अपने बहानों के ऊपर उठो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम सिर्फ खुद नहीं बदलते बल्कि अपने आसपास की दुनिया भी बदल देते हो। अपने भीतर के नायक को जगाओ क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। क्या तुम भी अपनी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हो? तो याद रखो, सुबह 5 बजे उठने वाला इंसान सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं करता, वो अपनी तकदीर बदलता है। हर सुबह तुम्हारे अंदर एक नई कहानी लिखी जा सकती है। बस जरूरत है एक डिसिप्लिन, एक पर्पस और एक कमिटमेंट की। अगर यह वीडियो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर गया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो SJG पॉडकास्ट 7, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ सपनों की नहीं, यहाँ बात है सच्ची जागरूकता की। SJG पॉडकास्ट 7, जहाँ हर सोच गहराई में उतरती है और हर सुबह एक नया अर्थ देती है।